बहुत सारे सोशल इश्यूज और भी होते हैं आमिर साहब जिनके ऊपर वक्तन फवक्तन नजर जाती है। एक और बड़ा अहम मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है कि लाहौर हाई कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जो कि कलर कहार के झील किनारे हो रही थी वो रोक दी गई है। वजह क्या बनी है जब एक चीज तामीर हो रही, क्या वजह है उसकी? कह रहा हूँ अब फिर घूम फिर के लोग कहते हैं कि हमारी निगाहें अदालतों की तरफ ही क्यों जाती हैं। क्या करें फिर? ये एक यूनिक केस है कि जिसके अंदर शिकायत भी हमें अदालतों से है और सोल्यूशन भी जो है अदालतों के पास है। मगर ये अच्छी बात है कि बजाय इसके कि सुओ मोटो लेके वो तमाम फिर दोबारा ये बहस आ जाती है कि आज खुद नोटिस ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें डायरेक्टली पूछ लिया है कि अपने लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब आप ये बताएं ये क्या करने चाह रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार है और तकलीफदेह बात है कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की जो आर्किटेक्चर की मेराज है वो मुगलिया बागात हैं। चाहे आप श्रीनगर, मुझे मौका मिला वैसे शालामार व निशात बाग देखने का जिसके मॉडल पे, जिसके याद रहे कि पाकिस्तान लाहौर का शालामार गार्डन उसके ऊपर जो है ना बेस्ड बना हुआ है, वो ओरिजिनल है। अच्छा। तो मैं निशात बाग भी देखता हूँ। पूरे इंडिया में पाकिस्तान में ये मुगलिया गार्डन्स और मॉन्यूमेंट्स और ताजमहल और ये जो चल रहे हैं। पहला जो मुगलिया बाग जो माना जाता है वो मुगलिया सल्तनत के जो बानी थे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, उन्होंने ये बाग जो है कलर कहार में बनाया था पहले, और इसको बागे सफ़ा कहते हैं कि गार्डन ऑफ द प्योर, कि बिल्कुल जो प्योर लोग हैं ना ये उनका बनाया हुआ है। और यहाँ पे वो उसने तुस्के बाबरी में उसका बड़ा जिक्र है कि जब बाबर यहाँ आया, यहाँ के चश्मे, बागात, कलर कार की खूबसूरती देख के उसने यहाँ पड़ाव किया, फिर यहाँ अपना वो दरबार करता था। और उसके अंदर उसमें तुस्के बाबरी में बड़ा तफसीलन एक तख्ते बाबर उसको कहा जाता है। अच्छा। और ये यहाँ पूरा लेक का व्यू होता है। वो पहले ही डेवलपमेंट की वजह से पूरी जो ये इस इलाके की सुनस केसर की जो झीलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हुई हैं। अब ये गार्डन बचा था, ये मुगलिया सल्तनत का मुगलिया गार्डन्स जिन्हें कहा जाता है, मुगल गार्डन्स, ये पहला मुगल गार्डन है क्योंकि ये बाबर ने शुरू किया था। पूरे पाकिस्तान में हमारे अदलिया को, लाहौर हाई कोर्ट को ये जगह पसंद आई कि हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाना चाहिए। तो उसके बाद ही राजी अलाटमेंट के मामले पर रजिस्ट्रार लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है, शुक्र है चीफ जस्टिस साहब ने। तो इसकी कोई 80 कनाल जो है ना ज़मीन अलाट हो चुकी हुई है। और मुख्तस ज़मीन छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट की नज़रें जो है ना पहले एक जगह उनके मुख्तस जो की गई थी वो गालिबन किसी और जगह थी, तो इसी पे ही पड़ी जो है बागे सफा पे ही पड़ी। और जो है यहाँ का जो है इसके बाद कहीं गालिबन चकवाल के अंदर भी इनको कोई जगह का अलॉटमेंट का एक इशू था, मगर घूम फिर के ये किया गया कि ये बाग के उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स होगा तो बड़ा बनेगा, यानी ये सारी निशानी खत्म हो जाएगी। यही गिले जो पाकिस्तान में मुख्तदर जो भी तबका होता है वो मुख्तदर तबका जो है वो शुरू हो जाता है, उसको जो जगह पसंद आती है क्योंकि उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है, वो कहते हैं जी हमारा बनेगा। तो किसी की जरूरत नहीं होती कि जाहिर है कि जुडिशरी अदलिया कौन बोलेगा, वो जो इंसाफ का मंदिर है जो है ना वो उसके ही घर में टल्लियां बजनी चाहिए। जब वो खुद ही इस तरह के उसमें चला जाए तो फिर उसके बाद क्या कहेंगे। तो मैं बस ये कहूँगा, एक तो ये तारीफ मैं करना चाहूँगा चीज़ों साथ में तरला भी करना क्विकली चाहूँगा कि खुदा के लिए ये जो आपने ये जो एक गैग ऑर्डर सा पास किया है कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस तरह की वो नहीं फैलानी चाहिए। मगर क्या करें, हमारी एक जो आपने कहा कि इस पे बहस नहीं हो सकती, इस पे ज़रा गौर करें या शायद हमें दुरुस्त करें अगर हम उसकी मिस इंटरप्रेट कर रहे हों कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक 9 महीने से इलेक्शन एक सूबे के 2 सूबों के अंदर नहीं हुआ, यहाँ जो है 3 महीने का 5-6 महीने पे जा रहा है। तो उसके ऊपर जब हम ये बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल बदनीति पे कोई है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए। मगर ये गैग ऑर्डर पास कर देना है एक जो है फंडामेंटल राइट्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ डायरेक्टली है, मेरा ख्याल वो एक्सप्लेनेशन कोई रजिस्ट्रार साहब के थ्रू इस पे दे दें तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे।